सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल को डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हे कोडर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी कोडिंग दीदी। पिछले वीडियो में मैंने आपको सी का इंट्रो दिया था। इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी एक न्यू सेशन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा वीडियो नंबर 2 मीन्स लेक्चर नंबर 2। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है अबाउट व्हाट इज वेरिएबल विथ फुल एक्सप्लेनेशन। वेरिएबल्स आर द नेम गिवन टू द डेटा वी नीड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट इन आवर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सपोज हम जो किसी को अगर हम किसी को नंबर दे रहे हैं लाइक 10, 11, 12, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो तो नंबर के फॉर्म में समझेगा। लेकिन अगर हमें किसी सिस्टम को या मशीन को समझाना है तो किस तरीके से समझाएंगे, उसको हमको उसी के फॉर्म में समझाना पड़ता है। तो इसी तरह हमने वेरिएबल्स को सीखेंगे कि हम सी लैंग्वेज में किस तरह वेरिएबल को यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमें कोई 10 नंबर अपने सिस्टम में स्टोर कराना है, अपने मेमोरी में स्टोर कराना है। सपोज ये हमारा मेमोरी है, दिस इज आवर मेमोरी। तो हमें 10 नंबर अपने मेमोरी में स्टोर कराना है, तो हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। तो हमने यहाँ वेरिएबल ले लिया नेम दैट इज एक्स। तो इसमें हमारा जो 10 डेटा है वो हमारा एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमारा मेमोरी है 10, हमने यहाँ लिया एक्स इज इक्वल टू 10। ये हमारा मेमोरी है, ये हमारा एक एड्रेस स्टोर करता है, इसमें मेमोरी एलोकेशन होती है, और ये हमारा 4 बाइट्स का है। तो इसके अंदर हमने 10 नंबर डाल दिए जो कि हमारा एड्रेस स्टोर होगा, और इसको हमने एक्सेस करा दिया प्रिंटएफ के थ्रू। प्रिंटएफ के थ्रू हमने यहाँ पे एक्सेस करा देंगे तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे हमारा मेमोरी एलोकेशन होता है कोई भी डेटा का, कि हम एक वेरिएबल देते हैं, उसमें हम डेटा को स्टोर कराते हैं। उसके पहले हमें एक डेटा टाइप देना होता है कि किस तरह का हमारा डेटा है, लाइक इंट फॉर्म का डेटा है, फ्लोट फॉर्म का डेटा है। मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में आपको डेटा टाइप्स बताऊंगी कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। लेकिन अभी उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जैसे कि हम जो भी डेटा दे रहे हैं सिस्टम को, तो उसको हम मेमोरी एक एलोकेट करेंगे उसकी, वो वहां पे जाके स्टोर हो सके। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको नोट पॉइंट में मैंने बताया है इट रेफर्स टू मेमोरी एलोकेशन। जैसे कि हमने ये बताया ये हमारा मेमोरी है, इसमें हमें 10 डिजिट स्टोर कराना है, तो हम एक वेरिएबल देते हैं जो कि एक्स नाम का है, उसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। अब सिंटैक्स जैसे कि मैंने बताया ये हमारा एक डेटा टाइप है, हम डेटा टाइप मेंशन करेंगे। वेरिएबल नेम आप किसी भी तरीके का वेरिएबल दे सकते हैं, लाइक एक्स दे सकते हैं, सम दे सकते हैं, वाई दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, और फिर उसकी वैल्यू दे देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया है कि हमें कोई पॉइंट डेसिमल टाइप का वैल्यू डिफाइन करना है, तो हम उसको एक्स वेरिएबल में स्टोर करा देंगे और उसका ये डेटा टाइप दे देंगे जो कि फ्लोट है। उसके बाद से हम देखेंगे, हम वेरिएबल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हमारे रूल्स होते हैं, नेमिंग रूल्स होते हैं, जो फर्दर मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे वेरिएबल्स नेमिंग रूल। तो इसमें पहला वेरिएबल जो हमारा होता है, इसमें हमारा जो लेटर होता है उसको हम A to Z के माध्यम से डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो स्मॉल a to Z के फॉर्म में, और यू कैन से अंडरस्कोर। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं एज, अब यहाँ पे देख रहे होंगे स्मॉल a से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ अंडरस्कोर मैंने बताया, यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में अंडरस्कोर काउंट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी है कि हमने पूरा डिफाइन कर दिया है लेटर में। अब यहाँ पे स्मॉल है और ये जेड है, तो आप ये कैपिटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल और कैपिटल दोनों हमने डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा पहला रूल हो गया जो कि हमें वेरिएबल डिफाइन करते टाइम याद रखना है। नेक्स्ट ये है सेकेंड रूल नंबर, हम आते हैं कि हम इसमें लेटर भी डिफाइन कर सकते हैं, डिजिट भी डिफाइन कर सकते हैं, और अंडरस्कोर भी डिफाइन कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल हमने यहाँ आपको बताया एज 12। अब देखिए यहाँ पे डिजिट आ गया, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ बीच में अंडरस्कोर आ गया, और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो हम फर्दर देखेंगे। अब नेक्स्ट है क्या, थर्ड रूल। ये है थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि कोई भी हम कीवर्ड से बस हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट फ्लोट इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा रॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमें इस तरह डिफाइन करना है इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ये हमारा राइट वे होता है। तो हमारा रूल नंबर थर्ड ये कह रहा है कि हम केवल सी कीवर्ड से हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो मेक श्योर बच्चों, आप जब ये वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो ये सारे रूल आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है, मैं बताना चाहती हूँ
जो कि नेक्स्ट रूल हमारा ये है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मैंने मतलब ये होता है लाइक आप कोई वेरिएबल डिफाइन किए और ए में आप उसको स्टोर कर दिए, तो आप जब एक्सेस कराना चाहते हैं प्रिंटफ के थ्रू, तो जो आप वेरिएबल नाम आप दिए हैं वही यहाँ पे होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे दिखाया लाइक हमने स्मॉल ए यहाँ पे दिया और हमने यहाँ प्रिंटफ में कैपिटल ए दी दिया, तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमें एरर देगा कंपाइलेशन टाइम पे। तो हमें डिफाइन कैसे करना है, प्रिंटफ और स्मॉल ए जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया वही चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 ये कहता है कि नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस इज अलाउड। कोई भी हमारा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है और ना कि हमारा कोई स्पेस अलाउड है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम यहाँ बता रहे हैं आपको लाइक इंट ए, फिर हमने स्पेस दे दिया, फिर बी इज इक्वल टू 10 कोलन, तो हमारा ये रॉन्ग होता है। तो हमारा रूल ये कहता है कि हम कोई स्पेस अलाउड नहीं करता है। लाइक तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे नेक्स्ट लाइन में इंट ए बी, हमने कोई स्पेस दिया नहीं है, तो हमें ये कंपाइलेशन टाइम में कोई दिक्कत नहीं करेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स वेरिएबल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा वेरिएबल की टाइप्स मैंने डिफाइन किया है, दैट इज लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं बताती हूँ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। लोकल वेरिएबल इन द सेंस ये बताना चाहता है कि जो हमारा फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ब्लॉक और इनसाइड द मेथड इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ सिंटैक्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ लाइक फंक्शन नेम इंट एक्स इज इक्वल टू 10, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दिया। अब जो हम अंदर डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ उसको डिफाइन करने का तरीका, कैसे एक्सेस भी करेंगे। अब जो हम ये देखिए ये हमारा क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम आप यहाँ डिफाइन कर देंगे, उसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। तो जो आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं दैट इज योर व्हाट, लोकल वेरिएबल। जैसे कि हमने यहाँ बताया इनसाइड द ब्लॉक और इनसाइड द मेथड, दिस इज योर लोकल वेरिएबल। अब हम पूरे कोड के माध्यम से देखते हैं कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक हमने पहले ही बताया था हैश इंक्लूड studio.h, ये हमारा हेडर फाइल है। नेक्स्ट आपका है इंट मेन। अब यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप ले लिया है, उसका हम वेरिएबल दे दिए और उसमें हम डेटा स्टोर करा दिए। 100 हमारा स्पीड में स्टोर हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लोकल वेरिएबल। अब हम इसको प्रिंटफ के थ्रू एक्सेस करा लेंगे। लाइक हमने एक यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करा दिया, %t दे दिया और स्पीड हमने एक्सेस करा दिया, जो हमने यहाँ पे नाम दिया था वेरिएबल का वहां पे हमने एक्सेस करा दिया और फिर रिटर्न करा के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा रहा लोकल वेरिएबल। अब हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल सेम एज इट इज लोकल वेरिएबल जो कि हमें फंक्शन के अंदर डिफाइन करना है। वहीं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि हम जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस एंड एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। फिर नोट में ये भी है कि इसको हम आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ आपको दिखाए हैं लाइक इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ये आप फंक्शन के बाहर लिखे हुए हैं। जैसे कि हमने ग्लोबल वेरिएबल बताता है कि आउटसाइड द फंक्शन आपको डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये फंक्शन दे दिए, इसके ऊपर हमने इंट एक्स इज इक्वल टू डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद से हमने एक्स इज इक्वल टू 20 नई वैल्यू दे दी है, फिर इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट क्या करेगा 20। तो इसमें आप देख रहे होंगे मॉडिफिकेशन हुई, क्योंकि पहले हमने क्या दिया था, आउटसाइड द फंक्शन 10 दिया था। अब जब हम फंक्शन के अंदर आए एक्स की वैल्यू दूसरी दे दी, तो हमारा क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। वहीं यहाँ पे ये हमने फंक्शन 2 लिया है, इसमें हमने डायरेक्टली प्रिंट एक्स करा दिया है। तो जो हमारा 10 था पहले एक्स इज इक्वल टू 10, वही हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता और इसमें हमारा क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो thank you for this, and if you want more videos, so do like my channel and subscribe. Thank you so much.